हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा कंपास सर्वेइंग का थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट आ चुके हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हाँ, एक और बात, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट 122 डिग्री 30 मिनट होल सर्कल बियरिंग इनटू क्वाड्रेंटल बियरिंग में। जब क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेंज करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें बताया क्या गया है। 122 डिग्री ये हमारा ट्रू नॉर्थ होता है, ये ट्रू साउथ होता है, ईस्ट एंड वेस्ट। हमें 122 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है। 122 डिग्री 30 मिनट को हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 122 डिग्री नॉर्थ से 122 डिग्री 30 मिनट्स। अब हमें पता है कि क्वाड्रेंटल बियरिंग में या तो हम नॉर्थ से देखते हैं या साउथ से, तो ये साउथ से नियर बाई है, तो हमें एंगल कौन सा बताना है, ये। और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 180 डिग्री। 180 माइनस 122 डिग्री 30 मिनट्स। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 57 डिग्री 30 मिनट। तो ये कहाँ से आया हमारा, साउथ से ईस्ट। फर्स्ट डायरेक्शन इज साउथ एंड देन ईस्ट। जो इसका आंसर होगा साउथ ईस्ट, ये हमें कहाँ मैच हो रहा है, साउथ ईस्ट 57 डिग्री 30 मिनट्स। तो जो इसका आंसर मैच हो रहा है वो ए हो रहा है, तो इसका राइट आंसर ए। अब नेक्स्ट है डिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल एट इक्वेटर। इक्वेटर पे बताना है एंड पोल पे बताना है। तो ये कोई हमारी अर्थ है, तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन जा रही है, तो ये पोल पे कितना होता है 90 डिग्री, और इक्वेटर पे कितना होता है 0 डिग्री। ये इक्वेटर है और ये पोल है। हमें पहले क्या पूछा, इक्वेटर। इक्वेटर पे 0 डिग्री और पोल पे 90 डिग्री। तो जो इसका राइट आंसर मैच होगा, इक्वेटर पे 0 डिग्री और पोल पे 90 डिग्री, इसका आंसर होगा सी। Next, if the observed forevearing of a line AB is 202 डिग्री 30 मिनट्स, then the back bearing। हमने बैक बियरिंग निकालनी है, तो हमें पता है कि अगर कल हमने भी डिस्कस किया था, अगर फोर वियरिंग हमारे पास ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है तो हम क्या करते हैं, बैक बियरिंग माइनस 180 डिग्री। अगर हमारे पास लेस देन होता है तो हम इसमें प्लस कर देते हैं। तो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया हुआ है बैक बियरिंग हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। बैक बियरिंग, तो ये हमारे पास फोर वियरिंग माइनस 180 डिग्री, और फोर वियरिंग हमें कितनी गिवन दी है ए वी लाइन की, 202 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 180 डिग्री। इसे सॉल्व करने पर जो आता है 22 डिग्री 30 मिनट। इसका जो आंसर होगा बी होगा। और ये पूछा कब गया है, 2019। इसमें ईयर्स भी हमने लिखा है कि ये क्वेश्चंस कब कब आया है, एसएससी जेईई 2019 से शिफ्ट 1 में आया हुआ है। अब नेक्स्ट है, ये पूछा गया है 2019 में इवनिंग में, द लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपासेस। प्रिज्मेटिक कंपास का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 10 मिनट 30 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। तो याद रखना, जो हमारे पास प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट होता है वो 30 मिनट्स होता है। इसमें सर्वेयर कंपास का कितना होगा, सर्वेयर कंपास ये भी लिख लो, सर्वेयर कंपास का 15 मिनट होगा। और थियोडोलाइट का बता दिया हुआ है यहाँ 20 सेकेंड होगा। याद रखना, ये सेकंड होता है और ये मिनट होता है, तो ये मिनट्स में है, और जो थियोडोलाइट कंपास है वो 20 सेकेंड में है। और लेवलिंग स्टाफ का 5 mm है। डंपी लेवल में लीस्ट काउंट कितना होगा, 5 mm होगा। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन फोर वियरिंग एंड बैक वियरिंग फॉर एनी स्टेशन इज इक्वल टू। ये हमारा 2018 में आया है इवनिंग में एसएससी जेईई में। आज जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ सारे एसएससी के ही हैं। एक्सटर्नल एंगल
आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल एंड राइट एंगल। तो अब हमें पता है कि जो हमारे पास डिफरेंस होता है ना फोर वियरिंग एंड बैक वियरिंग का, बैक वियरिंग इज इक्वल टू फोर वियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, वो इंटरनली भी होगा और एक्सटर्नली भी होगा। तो जो डिफरेंस होगा, अगर ये हमारे पास 180 डिग्री आता है फोर वियरिंग और बैक वियरिंग का डिफरेंस, तो इसमें क्या होता है कि नो एरर, कोई भी एरर नहीं होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, what is the number of forward bearing and back bearing for an open traverse of n number of stations? जब हमारे पास n number of stations होते हैं तो number of forward bearing is equal to n minus 1 और number of back bearing ये भी n minus 1 होते हैं अगर हमारे पास n number of stations होते हैं in open traverse। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो A होगा, n minus 1 n minus 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी इन ए कंपास सर्विंग? एक्यूरेसी बतानी हम लोगों ने, ये SSC 2018 में आया हुआ है। ए शुड नॉट बी मोर देन 5 मिनट्स, शुड नॉट बी लेस देन 5 मिनट्स, शुड नॉट बी मोर देन 10 मिनट, शुड नॉट बी लेस देन 10 मिनट्स। हमें पता है जब हम एक्यूरेसी निकालते हैं वो शुड नॉट बी मोर देन 5 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ए होगा। ये नीचे एक्सप्लेन किया, इफ़ द कंपास सर्वेइंग द एक्यूरेसी शुड नॉट बी मोर देन 5 मिनट्स। ये 2018 में पूछा गया है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, इन प्रिज्मेटिक कंपास वियरिंग आर मेजर्ड इन, जो हमारी प्रिज्मेटिक कंपास होती है वो किस में मेज़र की जाती है? क्वाड्रेंटल सिस्टम में, होल सर्कल वियरिंग सिस्टम में, रेड्यूस सिस्टम में, ऑल ऑफ द एबव। अब हमें पता है कि जो प्रिज्मेटिक कंपास होती है वो हमारी होल सर्कल वियरिंग में मेजर की जाती है। ये हमारी प्रिज्मेटिक कंपास होती है, ये हमारी नॉर्थ से चलती है, ये नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र की जाती है और नॉर्थ से चलती है। 0 डिग्री प्रिज्मेटिक कंपास में साउथ एंड साइड को होता है। ये याद रखना कि जो 0 होता है वो साउथ से शुरू होता है और नॉर्थ से मेज़र किया जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रिज्मेटिक कंपास। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट है, इन कंपास सर्वेइंग, जो हमारे पास कंपास सर्वेइंग होती है तो कंपास सर्वेइंग में द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ द सर्वेइंग लाइन इज मेजर्ड बाय द कंपास, लेंथ मेजर्ड बाय द कंपास, द डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय द कंपास, द लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय द चेन एंड टैग। अब कंपास सर्वेइंग होती है तो उसमें हम लोग लेंथ मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो फर्स्ट जो ए है वो गलत है। द डायरेक्शन इज़ मेजर बाय, यस, एंगल जो मेज़र किया जाता है वो कंपास से मेज़र किया जाता है और जो लेंथ होती है उसे हम मेज़र करते हैं चेन या टेप से। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बी और सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, बी एंड सी करेक्ट है। और जो फर्स्ट है उसमें क्या कहा है इन्होंने कि जो हम लोग लेंथ भी है वो मेज़र करते हैं हम लोग कंपास से, ये नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू मेरिडियन are parallel to each other, converge at a point called pole, converge near the equator, none of these। अब हम पता है कि जो ट्रू मेरिडियन होता है ये ट्रू नॉर्थ है, ट्रू साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो ये ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल नॉर्थ भी कहते हैं, ज्योग्राफिकल साउथ पोल भी कहते हैं इन दी अर्थ। जो हमारे पास ये जितनी भी मेरिडियन लाइन्स है ये कहाँ कन्वर्ज हो जाती है? एट ए पोल पर, दोनों साउथ एंड नॉर्थ पर। तो जो इसका राइट आंसर होगा कन्वर्ज एट ए पॉइंट कॉल्ड पोल, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इंक्लिनेशन ऑफ ए कंपास नीडल टू दी हॉरिजेंटल टूवर्ड द पोल, वेरी सिंपल। ये 2017 में पूछा गया आफ्टरनून में, उसे हम क्या कहते हैं? डिप कहते हैं। नेक्स्ट है, फॉर द फोर वियरिंग ऑफ ए लाइन सी डी इज 3
24 डिग्री होगा ये 45 मिनट्स। द बैक बियरिंग, इसकी हमें बैक बियरिंग बतानी है। बैक बियरिंग तो ये एसएससी 2012 में पूछा गया था। तो इसकी जो बैक बियरिंग निकलेगी 324 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 180 डिग्री। तो इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो 144 डिग्री 45 मिनट्स इसका जो आंसर आएगा। ये सब डिग्रीज़ हैं, एक बार मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। 234 डिग्री 45 मिनट्स, 335 डिग्री 15 मिनट्स, 144 डिग्री 45 मिनट्स और 54 डिग्री 45 मिनट्स। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो इसको चेक करके कर देना। और इसका जो राइट आंसर होगा सी, 144 डिग्री 45 मिनट्स। ये आज हमारा कंपास सर्विंग ख़त्म हो गया है। कल देखते हैं हम लोग लेवलिंग या फिर थियोडोलाइट शुरू करेंगे। मैं एक बार फिर कह देता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।